वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम सीखेंगे कि बैच वाइज डिटेल क्या होता है एंड कैसे इसे टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करें। टैली प्राइम में बैच वाइज डिटेल से आप अलग अलग ग्रुप या बैच में स्टॉक आइटम को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। ये उन प्रोडक्ट के लिए उपयोगी है जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट खास होती है और जिनके लिए अलग अलग लॉट ट्रैकिंग की जरूरत होती है। टैली के गेटवे से फीचर्स चुनें या कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशन स्क्रीन खोलने के लिए F11 दबाएं। फीचर स्क्रीन में इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर पक्का करें कि बैच इनेबल हो। अगर जरूरत हो तो आप एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट बनाए रखने के लिए भी ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। अभी के लिए इसे भी इनेबल कर देते हैं। आगे स्टॉक आइटम बनाने पर नजर डालते हैं। यहाँ प्राइमरी ग्रुप के अंदर अमूल बटर है जिसे किलोग्राम में मेजर किया जाता है। अब हम बैच डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर के लिए F12 दबाएं। इन्वेंट्री डिटेल्स के अंदर इस आइटम के लिए बैच ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए मेंटेन स्टॉक आइटम्स इन बैचेस को यस पर सेट करें। कॉन्फ़िगरेशन के बाद अमूल बटर स्टॉक आइटम के लिए आप देख सकते हैं कि मेंटेन इन बैचेस, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज एक्सपायरी डेट्स सभी एडिशनल डिटेल्स के अंडर में यस रखें। अब एक परचेज एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। परचेज वाउचर के लिए स्टॉक आइटम की लिस्ट से अमूल बटर आइटम चुनें। आइटम एलोकेशन स्क्रीन में बैच डिटेल्स बताएं। बैच नंबर के तौर पर BT001 लिया है हमने। बैच नंबर आपको प्रोडक्ट पे मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के तौर पर 25 मार्च 26 और एक्सपायरी डेट के तौर पर 1 जुलाई 26। खरीदारी के लिए क्वांटिटी, रेट और अमाउंट कंफर्म करें। बैच डिटेल्स के साथ ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए वाउचर एक्सेप्ट करें। बैच डिटेल्स देखने के लिए टैली के गेटवे से गो टू पर जाएं। बैच टाइप करें और स्टॉक आइटम रिपोर्ट्स के अंदर बैच समरी चुनें और ड्रिल डाउन करते हुए रिपोर्ट पे जाएं। बैच वाउचर स्क्रीन BT001 बैच के अंडर अमूल बटर आइटम के लिए खरीदारी का ट्रांजैक्शन दिखाती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी शामिल है। इसके बाद चलिए एक सेल्स एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन में सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए अमूल बटर चुनें। आइटम एलोकेशन स्क्रीन एक्टिव बैच की लिस्ट दिखाती है क्योंकि लेकिन अभी हम एक्सपायर से पहले ही सेल कर रहे हैं। 100 किलोग्राम बैलेंस वाला अवेलेबल बैच BT001 चुनें। बैच BT0001 से मिलने वाली सेल्स क्वांटिटी 5 किलोग्राम डालें। बैच की जानकारी के साथ ट्रांजैक्शन डिटेल्स फाइनल हो गई हैं। अब हम दोबारा से सेल करके देखते हैं एक्सपायरी डेट के बाद, तो इसीलिए हमने डेट 1 अगस्त 2026 ली है। आप देख सकते हो कि अब हमें एक्सपायर बैच शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो F12 कॉन्फ़िगर पे जाएं। यहां पर आप यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स को एनेबल करें। अब आप देख सकते हैं कि इस बार हमें एक्सपायर्ड बैच शो कर रहा है, तो हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं क्वांटिटी। अब फिर से Alt+G गो टू बटन यूज करें एंड बैच टाइप करके बैच समरी पे जाएं। यहां बैच की मंथ वाइज रिपोर्ट है कि कितना इनवर्ड हुआ एंड कितना आउटवर्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। अगर आप एक्सपायर्ड बैच को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक गोडाउन में तो कैसे करें? गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पर जाकर एक लोकेशन या गोडाउन बना लेते हैं। ये गोडाउन हम मेन लोकेशन के अंडर में ही बना रहे हैं क्योंकि मेरी ये लोकेशन मेन लोकेशन के अंडर में है। आप अलग भी बना सकते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स में जाकर F10 अदर वाउचर्स में जाएंगे एंड यहां से स्टॉक ट्रांसफर सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो Alt+F7 भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक जर्नल वाउचर में चेंज मोड पे क्लिक करके आप इंटर गोडाउन /लोकेशन सेलेक्ट करें। यहां डेस्टिनेशन में एक्सपायर्ड स्टॉक वाला गोडाउन या लोकेशन सेलेक्ट करें। कंफर्म करें कि यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स एनेबल हो। यहां से अब बैच सेलेक्ट करें एंड क्वांटिटी डालें। हमने जो स्टॉक ट्रांसफर करना का एक्सपायर्ड बैच का वो सिलेक्ट कर लिया है एंड हम सेव कर देते हैं। टैली प्राइम गोडाउन समरी रिपोर्ट भी देता है। लोकेशन के हिसाब से आइटम की डिटेल्स देखने के लिए गो टू का इस्तेमाल करें और गोडाउन समरी चुनें। गोडाउन समरी में आप मेन लोकेशन और एक्सपायर्ड गोडाउन दोनों में अमूल बटर के लिए स्टॉक क्वांटिटी देख सकते हैं जिसमें बैच डिटेल्स भी रखी गई हैं। डिटेल में सीखने के लिए हमें कांटेक्ट करें 880269999353 एंड इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर पसंद आई तो।